आलू गोश्त का शोरबा ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है घरों में, क्योंकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से बनता नहीं है। प्याज बीच में नज़र आते हैं, टमाटर नज़र आते हैं। तो जो मैं लेकर तरीका आया हूँ चिकन करी का, वो एक ऐसा तरीका है, यकीन करें कि एक मुर्गी से आप लोग पूरा घर का शोरबा बना सकते हो। शोरबा भी गाढ़ा होगा और बेहतरीन आएगा। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट। ये जो हम मसाला बना रहे हैं ये तकरीबन 4 किलो प्याज है और इसमें हमने 3 किलो टमाटर डालने हैं। ये तो ग्रेवी हम सब के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम किस तरह ग्रेवी बनाते हैं और फिर सालन में किस तरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ग्रेवी है, जो शोरबे वाला सालन है, इससे ये ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त आएगा। प्याज डाले, टमाटर डाले, आधा कप पानी डाला और इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया है। अब जब ये सीटी बजेगा तो उसके बाद तकरीबन 5 मिनटों में ये तैयार हो जाएगा, ये गल जाएगा। तो 5 मिनटों के लिए इंतज़ार करते हैं और आपको बताते हैं। अब ये देख सकते हो ये प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से ये गल गए। तो अब हमने इसका ग्रेवी बनाई, यानी इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड मशीन से, ग्राइंडर से। तो इस तरह से ये प्याज है, ये टमाटर है, ये अच्छी तरीके से गल गए। तो इस तरह से अब हम ग्राइंड मशीन में इसको ग्राइंड करेंगे और इसको ग्रेवी बनाएंगे। तो इस तरह से एक बेहतरीन ग्रेवी बन सकता है। आप लोग शोरबे का कोई भी चीज़ बनाएं तो ये बेहतरीन ग्रेवी बनेगा। इस तरह से ट्राई करें। अब ये देख सकते हो ये ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। इस तरह से हमने ग्रेवी तैयार करना है। और ये हमने सिर्फ प्याज निकाला है छोलों के लिए, हमने इसमें सिर्फ टमाटर नहीं डालने। तो ये ग्रेवी अब तैयार है। अब हमारे पास चिकन है एक अदद से मुराद तकरीबन ये 1.5 किलो होगा। तो आधा किलो इसमें आलू पड़ेंगे। आलू अगर आप लोगों ने ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये वो ग्रेवी है। अब आपने आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर को आप लोगों ने उसी तरह से करना है और ग्राइंड करना है। तो ये ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम इस पतीले में हमने घी डाला है, तेल हो, घी हो, कुछ भी हो आपके पास। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से हमने इसको सुरख करना है इस घी में। तो घी में अब इसको हमने थोड़ा सा इसको पकाना है, लहसुन अदरक को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को ये तरीका बहुत ही पसंद आने वाला है। हम क्योंकि ये तो होटल का तरीका आप लोगों को बताते हो। हल्दी डाल दिए, मिर्ची डाल दिए, 1.5 चम्मच मिर्ची डाल दिया। आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोगों ने मिर्च कितना खाना है। अब बाकी जो मसाले हम वो बाद में डालेंगे। अब जो हमारे पास ग्रेवी था तो ये ग्रेवी अब इससे में डालना है। 3 4 5। तो अब इस ग्रेवी को, इस लवाब को अच्छी तरीके से इस घी में भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये धनिया हो गया, सूखा हुआ धनिया। ये ज़ीरा आ गया है। तो ये सूखा हुआ अदरक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, अगर है तो डालें। ये गरम मसाला है। तो ये 4 चीज़ें और हमने डाल दी है। अब नमक जाएगा। नमक अपने हिसाब से आप लोगों ने डालना है कि ज़्यादा नहीं हो जाए। कम हो तो कोई मसला नहीं है, फिर भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो इस ग्रेवी, इस लवाब को अच्छी तरीके से बनाना है। ये देख सकते हो माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया। ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम तो होटल का काम करते हैं। तो इसलिए जो होटल का तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो हर किसी ने चैनल बनाया हुआ है। अब चिकड़ जाएगा इसमें। अब मुर्गी को अच्छी तरीके से इसमें रोस्ट करना है इस ग्रेवी में। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी जाएगा। पानी तकरीबन आप लोगों ने 1.5 किलो पानी इसमें डाल देना है। 1.5 किलो पानी डाल के अगर गोश्त को गला के अभी आलूगान डालेंगे। आलूगान डालने के बाद अब इसका ढक्कन हमने बंद करना है। तो ये शोरबा बन गया। 1.5 किलो पानी डालना है, उसके बाद इसका ढक्कन बंद करना है।
अब देखना है कि जब आलूगांड गल जाए, उसके बाद मुर्गी आपका गल जाए, तो फिर आप लोगों ने इसमें ये हरी मिर्च डाल दी है। तो जितना पानी आप लोग डाल सकते हो इतनी इसकी ग्रेवी जो है ख़ूबसूरत नज़र आएगा। बहुत ही प्यारी ग्रेवी बनती है, बहुत ही शोरबा बनता है, प्यारा सा शोरबा बनता है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। जब भी आप लोगों ने मुर्गी आलू गोश्त का सालन बनाया हो तो इस तरह से बनाइए। अब ऊपर हमने धनिया डाल दिया है और ये हमारा जो आलू गोश्त का शोरबा है वो तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार भी तैयार हुआ है। तो ये अभी हमने थोड़ा सा इसका तरी उतार देना है, क्योंकि होटल में हमने तरी चाहिए होती है और प्लेट पे डालने के लिए। तो अब इसका जो तरी है हमने निकाल देना है। ये पहले से हमारे पास तरी मौजूद है, इसमें हमने इसका सारा तरी उतारना है। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ग्रेवी भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा ग्रेवी इसका बन गया है। तो जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, इस तरह से अगर आप लोग बनाए ना तो यकीन करें जो आपके घर में मेहमान आ जाए वो भी हैरान हो जाएंगे कि ये ग्रेवी आप लोगों ने बनाया किस तरह है। तो इसका जो मैंने तरीका बताया कि आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर को आप लोगों ने पहले उबाल के उसके बाद ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड हो जाए तो फिर आप लोगों ने कोई भी ये मुर्गी में इस्तेमाल करे, आलू गोश्त में इस्तेमाल करे, बड़ा गोश्त में इस्तेमाल करे, ग्रेवी का कोई भी चीज़ बनाई है उसमें दाली में इस्तेमाल करें तो ये ग्रेवी हर चीज़ में चलेगा। ये इस तरह का ग्रेवी मैं बनाता हूँ और पूरे होटल में जो भी कोई चीज़ यहाँ पे पकती है तो सारा यही डालते हैं। तो आप ये शोरबा देख सकते हो, ये गाढ़ा भी है और ख़ूबसूरत भी है और इसे एक मुर्गी से पूरे घर का अगर शोरबा बनाओ फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गाढ़ा होगा। ये देख सकते हो। अब बहुत सा इसमें ग्रेवी पड़ा हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया ना तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक दे दिया करो। और साथ अगर पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को खुदा हाफिज़।